बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप लोग गूंद कतीरे के लफ्ज़ से वाकिफ़ तो होंगे और ये आम चीज़ है। अक्सर जो है लोग इसे घर में भी इस्तेमाल करते हैं और तिब में जो भी इस्तेमाल होती है। इसको गूंद कतीरा भी कहते हैं और बाज़ ज़ुबानों में इसको चीड़ कतीला का नाम भी दिया जाता है। इसको चीड़ कतीरा भी कहते हैं, इसको समाग अरबी भी कहते हैं। तो नाज़रीन, ये एक दरख्त की गूंद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, मैं जो है आज इसके आपको फ़ायदे बताऊंगा। तो चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली इस किस्म की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, ये जो गूंद कतीरा है ये एक दरख्त से हासिल होता है। इसके बारे में मुख्तलिफ अबहाम पाए जाते हैं। एक तो कहा जाता है ये जो है सुहाजना के दरख्त की गूंद है, कुछ किसी और दरख्त की गूंद कहते हैं। इसके बारे में जो है कोई मुकम्मल पता नहीं चल सका। बहरहाल है ये दरख्त की गूंद है। इसमें जो है ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो ये जो है ताकत के हवाले से बेशुमार फ़वाइद रखती है। ये जो है आंतों के लिए मुफीद है, मसाने की तकलीफ भी दूर करती है ये, और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सौजाक के अमराज में भी गूंद कतीरा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कमर के दर्द के लिए भी गूंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैदा को भी ठीक करती है और इसके अलावा जो है इसके जो नुकसानात हैं ये गुर्दे के लिए जो है नुकसानदेह साबित होती है। इसीलिए इसको जो है मुदब्बर करके इस्तेमाल करना चाहिए। मुदब्बर करने का तरीका ये है कि इसको घी में जो है बरियां कर लिया जाता है। जब घी में इसको बरियां कर लिया जाता है तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाया करते हैं। ये गुर्दे पे जो है तब असर नहीं किया करती। तो नाज़रीन, जब भी आप गूंद कतीरे को इस्तेमाल करें तो बरियां करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ये पेचस में भी मुफीद है। तो नाज़रीन, ये था गूंद कतीरे का टॉपिक जो आप लोग के साथ शेयर किया। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।